जोहार जय आदिवासी। 150 साल पहले एक नाम जन्मा था, धरती आबा भगवान वीर बिरसा मुंडा। एक ऐसा योद्धा जिसका जोश, जिसका जुनून, जिसका संघर्ष, जिसका बलिदान आज भी आदिवासियों के खून को गर्म कर देता है। आज धरती आबा भगवान वीर बिरसा मुंडा जी के 150वें जन्म दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ एडवोकेट ने एक बात बोली, पूरे एनर्जी के साथ में एक बात बोली जो हर आदिवासी का सिर गर्व से उठा देता है। उन्होंने कहा, जल, जंगल और जमीन पर सबसे पहला अधिकार आदिवासियों का है और इस अधिकार को कोई शक्ति, कोई सत्ता, कोई सिस्टम, कोई सरकार, कोई दफ्तर किसी भी कीमत पर नहीं छीन सकता है। और आज जो ट्राइबल लैंड एक्ट, ट्राइबल प्रोटेक्शन एक्ट, ट्राइबल राइट्स जो आदिवासियों की सुरक्षा देता है, जो आदिवासियों की सुरक्षा करता है, वो किसी सरकार की दिया हुआ उपहार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ धरती आबा भगवान वीर बिरसा मुंडा जी के संघर्ष की आग का परिणाम है। बिरसा ने ब्रिटिश को ललकारा, दमन और अत्याचार के सामने धरती मां को बचाने के लिए खुद को जला दिया, ताकि आज हम जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के साथ खड़े रह सके। सुप्रीम कोर्ट के इस वकील ने एक बात स्पष्ट कही है, आदिवासियों को उसकी जमीन से हटाने की हिम्मत किसी में नहीं। आप सभी साथियों को उनके इस स्पीच को देखना, सुनना बेहद जरूरी है। क्या कुछ उन्होंने अपने स्पीच में कहा है, बने रहिए वीडियो में। आप सबसे अनुरोध है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने राय कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और देखते हैं उनके इस वीडियो को। बड़े बड़े इतना पढ़ के उनके बारे में, उनके विषय में विशेषज्ञ लोग आपको बताएं, थोड़ा बहुत मैं भी उनके बारे में बताना चाहती हूँ, सो दैट हमारे एरिया के लोग भारत भर, संपूर्ण भारत में जितने जनजाति है, आदिवासियों को छोड़ के और भी जनजाति है जो आज ट्राइबल राइट्स के हकदार वो उपभोग कर रहे हैं ना, उनको भी आज का दिन मनाना चाहिए, है कि नहीं? आप लोग सहमति हो इस चीज से? तो आज बिरसा मुंडा जन्म जयंती साथ ही में आज जनजाति गौरव दिवस भी है। भारत सरकार का इनिशिएटिव के हिसाब से आज जनजाति गौरव दिवस ये दार्जिलिंग, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, पूरे भारत में, चाहे नेपाली जनजाति हो, चाहे कोई भी अन्य जनजाति हो, आज आप ट्राइबल राइट्स का उपभोग कर रहे हो। आपके जमीन में दूसरा का टाइटल नहीं आ सकता, दूसरा क्लेम नहीं कर सकता करके आज आप लोग उपभोग कर रहे हो। ये सब प्रदान किन्होंने किया था? आदरणीय बिरसा मुंडा जी ने किया था। ये आपको पता है? उनको भगवान भी कहते थे। उन्होंने पूरा अपना धर्म को फैलाया, ट्राइबल रिलीजन को फैलाया, मैसेंजर ऑफ गॉड बनाओ। खुद ने कहा कि मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूं। तो उन्होंने ब्रिटिश के टाइम में, ब्रिटिश शासन के टाइम में उनका यहाँ पे भारत में जन्म हुआ था और उन्होंने जो मुद्दा उठाया, आज तक आने वाला समय में जब तक ये धरती रहेगी, जब तक देश में संविधान रहेगा, जब तक कानून रहेगा, उनका दिया हुआ हम सब लोग उपभोग करेंगे। इसलिए आज का दिवस
दिवस बहुत ही बड़ा दिवस है। इसको तो सरकार को नेशनल हॉलिडे भी घोषित कर देना चाहिए, है कि नहीं? ये सबके लिए है। इन्होंने, इनका जन्म से ही ये बहुत गरीब परिवार से आते थे। इन्होंने इतना संघर्ष किया जीवन में, और इनको ब्रिटिश का जो भी शासन था, पॉलिसीज था, जमीन को लेके आप लोग बोल रहे ना, जल, जमीन और जंगल किसका है? किसका है? भारत के जनजातियों का जल, जमीन और जंगल है। और ब्रिटिश ने जो लैंड पॉलिसी निकाला था, ब्रिटिश ने जो फॉरेस्ट पॉलिसी निकाला था, उस टाइम पे हमें तहस नहस कर दिया था। पहले क्या होता था, सारे आदिवासी समाज के लोग कल्टीवेशन, जो जॉइंट कल्टीवेशन करता था, जॉइंटली जमीन होल्ड करके मिल बांट के खाता था। आपको इतिहास पता है? आपका पता है? मिल बांट के खाते थे। फिर बाद में जमींदारी सिस्टम आया, एक बंदा जमींदार बन गए, आप सब बदुआ मजदूर बन गए। गरीब गरीब होता गया, अमीर अमीर रहता गया। उसके टाइम पे ही भारत में ब्रिटिश आ गए। फिर ब्रिटिश ने जिस हिसाब से हमारे ऊपर ये फैलाया है, जुल्म फैलाया है, तो बिरसा मुंडा जी को गांधी बिफोर गांधी कहते हैं। गांधी के जन्म लेने से भी पहले का गांधी कौन है? श्री बिरसा मुंडा जी है, जिनके कारण से आपको पता होगा शायद, इन्होंने किस मूवमेंट को छेड़ा था? सन ऑफ द सॉइल्स, अपना जमीन बचाओ, अपना भूमि बचाओ, हम हमारा भूमि नहीं देंगे। उलगुलान, पता है ना आपको? सन ऑफ द सॉइल्स एंड उलगुलान मूवमेंट उन्होंने चलाया था। इनका इंपैक्ट रहा जब 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास हुआ, तब आपका जमीन आपको मिला, आपका अधिकार आपको मिला। इस भारत देश के अंदर में, जो संविधान के अंदर में ट्राइबल का जो अधिकार बना हुआ है ना, सब इनका देन है। इतना बड़ा हस्ती की आज जन्म जयंती में आप सब ने हमें बुलाया यहाँ पे। मैं तो संपूर्ण भारत को, इवन दार्जिलिंग के जितना भी ट्राइबल्स है, जैसे हम लोग भी अपना कम्युनिटी, मैं अपना राय कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोग भी कहते हैं कि हम जनजाति है। हम धरती को पूछते हैं, हम आसमान को पूछते हैं, हम नदी को पूछते हैं, हम पेड़ पौधे को पूछते हैं, है कि नहीं? हम पशु पक्षियों को पूछते हैं। हम जनजाति है, हमारा जल, हमारा जमीन, हमारा धरती सब हमारे हैं, हम किसी को नहीं देंगे। मन बना लो सब लोग। जितना माताएं यहाँ पे आए हुए हैं, जितना माताएं, जितना आमा आरू, जितना भी घर के माँ यहाँ पे आए हैं, आपके हाथ में है ये जमीन बचाने के लिए। अरे इतना लंबा समय का संघर्ष, इतना ज्यादा फ्रीडम फाइटर, इनको अंग्रेजों ने पकड़ के जेल में अन्याय अत्याचार करके मारा गया था। बल्कि बाद में इनको बोला गया कि हैजा से हुआ। इनका बॉडी भी हैंडओवर नहीं किया, इनके घर को, इनके कम्युनिटी को। इस तरह से इन्होंने अपना सैक्रिफाइस किया, अपने जिंदगी को। इस टाइप से आज के दिन में ट्राइबल का बहुत सारे कानून है। समझ रहे हो ना आप इस चीज को? ऐसे चलते गए, ऐसे चुपचाप रहने से नहीं चलेगा। समझ रहे हो या नहीं? हमारे यहाँ पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो या नहीं? चीज को समझना, दिमाग में डालना, आपके दिमाग में डालना इस चीज को, और आगे क्या करना है ये सब आपके हाथ में है। मेरे को यहाँ पे आपके अधिकारों के लिए बोलने के लिए बुलाया है। राजकुमार जी ने इंट्रोडक्शन दिया कि हम कोर्ट में लड़ते नहीं, हम तो रोड में भी लड़ते हैं, हम तो खेतों में भी लड़ते हैं, नहीं हम तो टी गार्डन में भी लड़ते हैं, हम हर एक जगह लड़ते हैं, क्योंकि हम अपना जमीन दूसरे को नहीं देंगे। देंगे क्या? बोलो, सो गए क्या सारे के सारे? आदिवासी लोग मन में डाल लो, आपका अधिकार सर्वोपरि है। बहुत मोटी, बहुत तगड़ी 2-3 चीजें बात याद रखो। आप ट्राइबल हो, आपको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। देश के संविधान कहते हैं घर से नहीं हटा सकते, नोटिस नहीं दे सकते, आपको नौकरी से नहीं हटा सकते, आपको जो भी सहूलियत मिला हुआ है वो सहूलियत से कोई भी वंचित नहीं कर सकते। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि कानूनी विषय
पहले तो आदिवासी लोग बहुत सौम्य स्वभाव के थे, बहुत ही शीतल, बहुत ही सिंपल काम करके खाने वाले थे। बाद में उनको उग्र होना पड़ा। क्यों? बाद में उनको तीर धनुष निकालना पड़ा। क्यों? इसलिए कि अन्याय और अत्याचार का क्षेत्र बढ़ गया था। है कि नहीं? आपके इतिहास में तीर धनुष का भी बहुत मान सम्मान है कि नहीं? आपको पता है ना? देखिए, आज ये समारोह इस टाइप का होना बहुत जरूरी है। आपका इतिहास आपको बचा के रखना है, आने वाला भविष्य के बच्चों को बचा के रखना है। आप नहीं जानोगे तो बच्चों को क्या समझाओगे? बच्चों को नहीं समझाओगे तो भविष्य तो गया। यहाँ पे टाटा बिरला चाहिए आपको? आपके बगान में 5 सितारा होटल चाहिए? आपके बगान में चुमटा होना चाहिए? चांदमुनी टी गार्डन का पता है आप लोगों को? नहीं चाहिए। तो बिरसा मुंडा जी का सिंपल थ्योरी याद करो। जल और क्या? जमीन और क्या? क्या? जल, जमीन, जंगल किसका है? हमें तुम्हें नहीं देना, हमें किसी भी सरकार को नहीं देना। देखो, इतना भारत स्वाधीन हो गया, हमें अपना अपना स्टेट में मर्ज कर दिया। जैसे हम बंगाल में है, बंगाल में कोई भी सरकार आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे टीएमसी आए, हमेशा ये लोग हमें डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, हमारे जगह से बेदखल करने की कोशिश करेंगे। क्या करते? आपका सालों साल पुरखा के टाइम से, आपके एंसेस्ट्रल टाइम से घर, जगह, जमीन आपके पास है कि नहीं? आप लोग काम करते हो कि नहीं? काम करते हो। आपका घर है, आपका आंगन है, आपका छोटी छोटी सी गार्डन है, किसी का 5 डेसिमल, किसी का 1 डेसिमल, किसी का 100 डेसिमल, किसी का 1 एकड़। पुश्तैनी हमारा है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है बंगाल सरकार? बंगाल सरकार बोल रहा है जमीन नाप के, उस जमीन को सरकारी खाता में डाल के, ये सरकार के हिसाब से जो जगह उनके लिए काम का नहीं है, उनके आपका घर की बात नहीं कर रहे हैं, जो जगह आपका सरकार का काम का नहीं, मतलब कोई नाला, कोई झोड़ा, कोई ऐसे जगह जहां पे आपको एक क्वार्टर बना देंगे, 5 डेसिमल घर, 5 डेसिमल जमीन के अंदर आपको घर बना देंगे, घर बना देंगे, उस जमीन पे आपको रहना पड़ेगा, सिमट के रख देंगे। इसको हम नहीं मानेंगे। आप कानूनी सलाह ले लो, कानूनी तरफ से जाओ। अभी संविधान का समय है, अभी कानून का समय है। इसलिए मैं आपको फाइनली यही कहना चाहती हूँ, आपका अधिकार को पहचानो, डिस्कस करो, हमारे पास आओ। हम लोग इतना एक्टिविज्म कर रहे हैं पूरे पहाड़ पर्वत में, तो आपको हम लोग डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट घर का माओ को जागना, सोचना, विचार करना, आगे क्या करना है, हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है, हमारा भविष्य को क्या हो रहा है, आप लोगों के हाथ में है। इतना बोल के मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय